इटावा का एक मौलाना है, चुनाव में एक्टिव हो जाता था, सियासी तकरीर करता था, अपनी तकरीरों से लोगों को भड़काता था। लेकिन आज यह मौलाना जेल चला गया। इस मौलाना को 10 साल की सजा हुई है। इस मौलाना ने महिला के साथ रेप किया, उसका वीडियो बनाया, पीड़ित महिला को धमकाता था यह मौलाना। लेकिन अब इस मौलाना को कोर्ट ने सजा सुना दी है। यह मौलाना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। सियासत से जुड़े लोग इसे अपनी महफिल में बुलाते थे। यह पैसे लेकर किसी को भी कुछ भी कहता था, अपनी तकरीरों में जहर उगलता था, अपने वीडियो में मजहबी नफरत फैलाता था, महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी बातें करता था। कौन है यह मौलाना जिसे वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बलात्कार के मामले में जेल भेज दिया है? इसकी पूरी कुंडली देखिए इस रिपोर्ट में। जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा? कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा। ये मौलाना जर्जिस अंसारी है। इसके ऐसे कारनामे और ऐसे वीडियो एक नहीं कई हैं। आंखें खोल के देख, 25 करोड़ नहीं है, हम 35 को पार कर चुके हैं। मरेंगे, लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, या तो मारेंगे या मरेंगे। मारेंगे तब भी सवाब, मरेंगे तब भी शहादत का दर्जा। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। ये अपनी तकरीरों में महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी बातें करता है। मौलाना का चोला ओढ़कर उन्माद फैलाता है, लोगों को गलत बातों के लिए उकसाता है। अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता है, मुस्लिम मोहल्लों में जाकर छोटे छोटे बच्चों को भड़काता है। अपनी महिला विरोधी सोच, कुंठित मानसिकता की वजह से इसने ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से आज ये मौलाना सलाखों के पीछे है। कोर्ट में गुनाह साबित हो गया, अदालत ने सजा सुना दी, लेकिन चेहरे पर हंसी है। ये मौलाना जर्जिस अंसारी है, जिसे वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक महिला से रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। आज माननीय न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन करते हुए और विधि सम्मत तरीके से मौलाना जर्जिस को सजा 10 वर्ष का 376 में, 1 वर्ष की 504 आईपीसी में और 2 वर्ष की 506 आईपीसी में किया है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। मौलाना जर्जिस अंसारी को जब सजा सुनाई गई तो कोर्ट के बाहर मुस्कुरा रहा था, खुद को मौलाना बता रहा था। तो क्या कोई फंसा रहा है क्या आपको? कौन फंसा रहा है? हाईकोर्ट है। वाराणसी की अदालत ने जिस मामले में मौलाना जर्जिस अंसारी को सजा सुनाई है, पहले उस मामले के बारे में जान लीजिए, फिर इस मौलाना की पूरी कुंडली बताएंगे। इस मौलाना के बारे में बताएंगे कैसे ये सोशल मीडिया पर फसादी वीडियो पोस्ट करता है, लोगों को भड़काता है, खुद को तो मौलाना बताता है, लेकिन इसकी हरकतों ने इसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया।
मौलाना जर्जिस अंसारी ने पीड़ित महिला को साल 2003 में उपदेश के बहाने होटल के कमरे में बुलाया, महिला के साथ रेप किया। मौलाना जर्जिस अंसारी ने पीड़ित महिला का वीडियो भी बनाया, पीड़ित महिला को शादी का झांसा दिया, अश्लील वीडियो बनाकर महिला को धमकी भी देता रहा। 2015 तक महिला को झांसा देकर शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। बाद में मौलाना जर्जिस ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़ित युवती ने मौलाना के बारे में पता किया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। मौलाना जर्जिस पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। महिला ने 17 जनवरी 2016 में मौलाना जर्जिस के खिलाफ वाराणसी के जैतपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई और करीब 7.5 साल बाद कोर्ट ने मौलाना जर्जिस अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई। ये एक मौलाना जर्सीस थे जो मुसलमानों के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं और ये देश में घूम घूम कर जलसे किया करता है। जलसा के दौरान बनारस में जब इसका जलसा था तो इसके पोस्टरों से और इससे मिल करके इसका एक नंबर पीड़िता को मिला। वो कुछ अपने मसालहत सुलझाने के लिए इससे बात किया तो ये गोलगड्डा पर उसको बुला के होटल में ले गए, रेडिसन में कैंट में, और वहाँ बजाय मसाला सुलझा इसके साथ बलात्कार कर दिया और इसकी वीडियो बना लिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देके लगातार सन 15 तक इससे बलात्कार करता रहा। एक दिन इसके घर भी गया, वहाँ भी बलात्कार किया और लगातार इससे शादी का वादा करता रहा। जब इसने शादी से इनकार किया तो महिला ने 17/1/2016 को थाने जैतपुरा में एफआईआर दर्ज करा दिया। मौलाना जर्जिस रेप के गुनाह में अब जेल में है, लेकिन पिछले 4 साल से ये मौलाना जर्जिस पूरे देश में घूम घूम कर प्रोपेगेंडा फैला रहा था। मौलाना जर्जिस रेप मामले में दोषी हो गया है, 10 साल की सजा है, लेकिन इससे पहले तक ये भड़काऊ तकरीर करता था। अपनी तकरीरों में महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी बातें करता था। इसका एक संगठन भी है जिसका नाम है अहले हदीस। धार्मिक चंदा लेता था जिसकी वजह से करोड़पति बना है। मौलाना जर्जिस उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है। सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में भी ये मौलाना जगह जगह जाकर पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलता था। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी अपना टेप बजाता था। मोदी और टकले सुन, मोदी और मोटे सुन, तू क्या समझता है कि तेरे इस कानून से हम भाग जाएंगे? तू क्या, तेरे बाप का भी बाप हमें भारत से भगा नहीं सकता। हम भागने के लिए भारत में आए हैं, भागोगे तुम। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके आतंकवाद पर देश ने चोट किया तो दर्द मौलाना जर्जिस अंसारी को हुआ और इन जैसे कई मौलाना पीएम मोदी के खिलाफ अपना टेप बजाने लगे। जर्जिस और वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे रहे। मौलाना का ये वीडियो तब का है जब इसने सीएए एनआरसी प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ प्रपंच किया था। वीर से धारा 370 को हटाया और उस पर भी उसने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन इस मर्तबा बेचारा धोखा खा गया, क्योंकि उसने ये पत्थर किसी कुत्ते और बिल्ली पर नहीं, उसने ये पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका है। उसको अंदाजा है पत्थर फेंकने वाला भी वही, मारने वाला भी वही, लेकिन मधुमक्खियां वो नहीं हैं जो पत्थर फेंकने वाले को छोड़ दें। ये सारी मधुमक्खियां अपने छत्ते से टूटकर मोदी जी तुम्हें ऐसा नोचेंगी, ऐसा खाएंगी कि या तो तुम्हें ये कुर्सी छोड़ना पड़ेगी या तुम्हें सीएए का बिल वापस लेना पड़ेगा। सामने भीड़ जुटी हो तो ये मौलाना किसी को कुछ भी कहने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि इसके लिए ये पैसे लेता है। जलसे में इसे पैसे देकर बुलाया जाता था, जहां ये अपनी जाहिलियत का परिचय कुछ इस अंदाज में देता था। गलत लोगों के हाथ में मुल्क चला गया। हम समझते थे कुछ पढ़ा लिखा है, देश का प्रधानमंत्री कहता था मैं बीए पढ़ा हूं। वो तो अरविंद केजरीवाल ने हमें बताया, दिल्ली के अंदर उसकी डिग्री लाके बताया, झूठ बोलता है। ये तो हाई स्कूल फेल है, 10वां फेल है ये। इस मौलाना को विपक्षी पार्टियां मुस्लिम बाहुल्य इलाके में होने वाले जलसे में बुलाती थी, जिसके ये पैसे लेता था।
बंगाल मोदी विरोधी टेप बजाया। बिहार में कांग्रेस के मंच से मोदी के खिलाफ जहर उगला। बिहार के किशनगंज में छोटे बच्चों के सामने भड़काऊ तकरीर दी। मौलाना ये काम पैसे लेकर करता है। याद रखना, बंगाल के इस पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई हैं। हम उत्तर प्रदेश वाले बंगाल पर निगाहें टिका कर देख रहे हैं। हम बिहार वाले बंगाल पर नजरें जमाए बैठे हैं। हम बंबई, हम महाराष्ट्र, हम गोवा और कर्नाटक के लोग बंगाल की तरफ नजरें जमाए बैठे हुए हैं कि आप क्या रिजल्ट देंगे, आपके नतीजे क्या आएंगे। मेरे भाइयों, इस बंगाल की सरजमीन को भी मुसलमानों के खून से रंगने की तैयारी की जा रही है। हमें बंगाल से निकालकर हमको हिंदुस्तान से बाहर फेंकने की तैयारी की जा रही है। इन तमाम सूरत हाल को आपको समझना होगा और फिर आपको देखना होगा कि हमारे लिए इस वक्त सबसे बेहतर कौन है। बंगाल विधानसभा के चुनाव में मौलाना जर्जिस मुसलमानों को सीटों का गुणागणित समझा रहा था। मंच से मुस्लिमों में पीएम मोदी के खिलाफ नफरती जहर इंजेक्ट कर रहा था। हमने उनकी बात मानी तो यकीन जानिए हमें मिलेंगी 2 सीटें, लेकिन हम हारेंगे 50 सीटें। जिसका बेनिफिट होगा मोदी को, जिसका बेनिफिट होगा अमित शाह को, यही चाहता है वो। हम बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान हम कर लें। सीए एनआरसी के खिलाफ ये मौलाना जर्जिस घूम रहा था। हर जगह अपना नफरती एजेंडा चला रहा था। इस मौलाना को सीएए एनआरसी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोग मुस्लिम इलाकों में बुलाते थे, जहां पर मौलाना जर्जिस अपनी जिहादी तहरीर देता था, जिस पर लोग तालियां पीटते थे। हम बर्दाश्त कर गए 370 हड्डी, कुछ नहीं बोला। हम बर्दाश्त कर गए ट्रिपल तलाक तुमने पास करा लिया, क्योंकि हम इस देश में अमन और शांति को बहाल रखना चाहते थे। हम बर्दाश्त कर गए कि बाबरी मस्जिद का फैसला प्रेशर में तुमने अपने पक्ष में करा लिया, लेकिन अब तुमने हमें भारत का मानने से इनकार कर दिया है, भारत को का नागरिक कबूल करने से मना कर दिया है। इसलिए अब आखिरी बात कहता हूं मैं आपसे, मोदी जी, अब हम उठ गए हैं। अब इस युद्ध में या तो पूरी तरीके से हम जीतेंगे या पूरी तरीके से हम हारेंगे। मोदी जी, अब ऐलान सुन लो। हम इस बंगाल की धरती पर एक ऐलान करके जाते हैं, अब इस जंग के अंदर या तो तुम्हारी जीत होगी या हमारी जीत होगी। इस जंग में हम या तो पूरी तरीके से जीतेंगे या पूरी तरीके से हारेंगे। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। कफन वाले मौलाना को वाराणसी की कोर्ट ने रेप के मामले में 10 साल के लिए जेल की काल कोठरी में भेज दिया है। कोर्ट ने इसके गुनाहों का हिसाब किताब कर दिया है, साथ ही इसके जिहादी टेप पर भी ब्रेक लग गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।